Good morning, class 8th. This is the second video of the chapter 6th of history, that is colonialism and the city, the story of an imperial capital. Okay. So our next topic is how many Delhis before New Delhi. जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि नई दिल्ली बनने से पहले कितनी दिल्लीज बन चुकी थी, इनके क्या क्या नाम थे वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. You know Delhi as a capital of modern India. Did you also know that it has been a capital for more than 1,000 years, although with some gaps? As many as 14 capital cities were found in the small area of about 60 square miles on the left bank of the river Jamuna. The remains of all other capitals may be seen on visit to the modern city state of Delhi. यहाँ पर क्या है कि जो दिल्ली है, हमें ये तो पता है कि ये इंडिया की राजधानी है, ठीक है, कैपिटल है, लेकिन ये राजधानी सिर्फ आज से नहीं है, ये पिछले 1000 सालों से है, बट विद सम गैप्स के, जैसे कुछ सालों के लिए किसी और को कैपिटल बना दिया, फिर वापस दिल्ली पर ही आ गए कि दिल्ली को ही बनाना है कैपिटल. आप देखेंगे यमुना नदी के किनारे बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, जिन्हें मतलब एट दैट टाइम 1857 के बाद जो है उन्हें इंडिया का कैपिटल माना गया था, ठीक है, लेकिन फिर बार बार वो दिल्ली को ही कैपिटल बना देते थे. इसके पीछे कुछ रीजंस थे, ठीक है. तो यहाँ पर अब आगे हम पढ़ते हैं. ऑफ दीज द मोस्ट important are the capital cities built between the 20th and 12th and 70th centuries. जो most important थे यहाँ पे वो कौन सी capital cities थी जो कि 12वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक बनाई गई थी. अब the most splendid capital of all was built by Shah Jahan. Shahjahanabad was begun in 1639 and consisted of a fort, palace complex and the city adjoining it. Lal Killa for the red fort made of red sandstone contained the palace complex. To its west lay the walled city with 14 gates. The main streets of Chandni Chowk and Faiz Bazaar were broad enough for royal processions to pass. A canal ran down द सेंटर ऑफ चांदनी चौक. देखो, जो सबसे एक्सीलेंट कैपिटल जिसको आप बोल सकते हैं, जिसे बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, जिसका नाम था शाहजहानाबाद, उनके नाम से ही था ये, जिसे 1639 में शुरू किया गया था, बनाया गया था. और वहाँ पर क्या था, एक फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स, मतलब एक किले, बहुत सारे किले वहाँ पर इकट्ठे कर बनाए गए थे और पूरी सिटी को उनके साथ जोड़ा गया था. लाल किला जिसे कहा जाता है, वो किन से बना था, वो रेड सैंडस्टोन से, रेड लाल कलर के पत्थरों से वो बना था. और उसके अंदर क्या था, वो पूरे मतलब बहुत सारे पैलेस का वो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, बहुत सारे महल, छोटे छोटे महल टाइप उसके अंदर बने हुए थे. यहाँ पर क्या है, इसके 14 गेट्स थे और जो मेन स्ट्रीट्स थी चांदनी चौक की, मतलब आप देख सकते हैं कि पूरी सिटी में इसके 14 गेट्स थे जो खुलते थे एट दैट टाइम. अब तो कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है. तो चांदनी चौक में और जो फैज़ बाज़ार थे वो बहुत ही ज़्यादा आपके रॉयल माने जाते थे एट दैट टाइम. और चांदनी चौक के सेंटर से एक कैनाल भी पास की गई थी. कैनाल मीन्स आपका मैन मेड रिवर कह सकते हैं आप, ठीक है. तो चांदनी चौक के सेंटर से एक कैनाल भी पास की गई थी. सेट amidst densely packed mohallas and several dozen bazaars, the Jama Masjid was among the largest and grandest mosques in India. There was no place higher than this mosque within the city then. सबसे बड़ी जो बात है, जो अलग अलग मोहल्ला होते थे और जो बहुत ही ज़्यादा बाज़ार होते थे, आसपास की जितनी भी सारी जगह थी वहाँ पर, उसमें जामा मस्जिद सबसे बड़ी और सबसे फेमस मस्जिद थी इंडिया की, ठीक है. वहाँ पर कोई भी प्लेस बड़ी नहीं थी जामा मस्जिद से. इसकी मतलब जामा मस्जिद जैसी कोई मस्जिद थी ही नहीं एट दैट टाइम. Delhi during Shah Jahan times was also an important center of Sufi culture. It had several dargahs, khanqahs and idgahs. Open squares, winding lanes, quiet cul-de-sacs and water channels were the pride of Delhi's resident. No wonder the poet Mir Taqi Mir said, "The streets of Delhi are not mere streets, they are like the album of a painter." अब इसका मीनिंग देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उन्हें देख लेते हैं. दरगाहज़ क्या है? दरगाहज़ का मतलब होता है जहाँ किसी सूफ़ी संत की कब्र होती है, ठीक है, जहाँ पर माथा टेकते हैं ये मोमडन्स,
वहाँ पर उसे दरगाह बोला जाता है। खानकाज क्या होता है, एक उस टाइम में ज़्यादातर मुसलमानों का जैसे देखते थे कि सूफ़ी बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पर सूफ़ी जहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं, जो यात्री होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, वो वहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, अपने जो धार्मिक मैटर्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, जो संत महात्मा हैं उनका ब्लेसिंग्स लेते हैं और सूफ़ी म्यूज़िक भी सुनते हैं। ईदगाह क्या होता है, एक ओपन प्रेयर, एक एन ओपन प्रेयर प्लेस ऑफ मुस्लिम्स प्राइमरली मीट फॉर ईद प्रेयर्स, यानी कि ईद का टाइम पे, ज़्यादातर ईद के टाइम पर एक ओपन प्रेयर जैसे की जाती थी मुसलमानों के द्वारा, ये वो जगह थी ईदगाह जिसे बोला जाता था। कल दे सैक स्ट्रीट विद अ डेड एंड, कल दे सैक क्या होता था, ऐसी गली जिसका कोई मतलब जिसका बहुत ही ख़तरनाक किनारा है जहाँ से लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, सो दिल्ली जो थी, दिल्ली क्या थी, शाहजहां के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सूफ़ी कल्चर फॉलो करती थी, बहुत ही सुंदर सा, बहुत सुहावना सा वहाँ पर एट दैट टाइम रहता था, जो एनवायरनमेंट कहते हैं जिसे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या था, बहुत सारी दरगाह बनाई गई थी, खानकाज थे, ईदगाह थी, ओपन स्क्वायर्स थे, बड़े बड़े मैदान थे, और ख़ास तौर से कल्दे सैक्स भी यहाँ पर थे भाई, मौत का ख़तरा भी ज़्यादातर यहाँ पर रहता था। और जो वाटर चैनल्स हैं वो दिल्ली के जो दिल्ली निवासी थे उनका बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करते थे कि वो दिल्ली में रह रहे हैं। एक आपके एट दैट टाइम एक पोइट भी रहा करते थे, मीर ताक़ी मीर, जिन्होंने क्या कहा था अपनी किसी पोएम वगैरह में कि ये जो दिल्ली है ये सिर्फ गलियां नहीं है, इसमें दिल्ली में सिर्फ गलियां नहीं हैं, ये जो गलियां हैं यहाँ की, ये एक पेंटर की एल्बम की तरह हैं। जैसे कोई सीन्स होते हैं किसी पेंटिंग में, या पेंटर की कोई फाइल है जिसमें अलग अलग सीन्स होते हैं, बिल्कुल ये जो दिल्ली है उसकी सारी स्ट्रीट्स इस तरीके से लगती थी। येट इवन दिस वॉज नो आइडियल सिटी एंड इट्स डिलाइट वर एंजॉयड ओनली बाय सम। देयर वर शार्प डिविजन्स बिटवीन रिच एंड पुअर, हवेलीज एंड मैंशंस वर interspersed with the far more numerous mud houses of the poor. The colorful world of the poetry and dance was usually enjoyed only by men. Furthermore, the celebrations and processions often led to serious conflicts. लेकिन फिर भी जो दिल्ली है ये कोई आइडियल सिटी नहीं थी। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर के जो मज़े किए जाते थे, जो भी इन्जॉयमेंट होता था, ऐसा नहीं होता था कि सभी पर्सन्स के द्वारा होता था, नहीं। यहाँ पर क्या होता था, कुछ पर्सन्स एंजॉय करते थे, कुछ पर्सन्स गरीब थे। जैसे देखा जाए तो कुछ यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हवेलीज़ होती थी और कुछ यहाँ पर छोटे छोटे मिट्टी के मकान भी होते थे गरीबों के लिए। ठीक है, तो जो गरीब लोग थे वो मिट्टी के मकानों में रहते थे, और वहाँ पर बड़े बड़े मैंशंस में आपके गरीब लोग, अमीर लोग, और हवेलीज़ में भी अमीर लोग रहते थे। और एक यहाँ पर कहा जाता था कि शायरी करने का या डांस करने का हक़ उस वक्त ज़्यादा मेंस को ही होता था। वही आदमी ही ज़्यादातर, आप देखेंगे कि आदमी ही ज़्यादातर ये इस रंग मिजाज जो हमारा वर्ल्ड था इसका फ़ायदा उठाते थे। और जहाँ पर भी कोई भी सेलिब्रेशंस, आपको पता ही है कि आपके इतिहास में कैसे होता था कि जहाँ पर भी कोई सेलिब्रेशंस है, कुछ उत्सव वगैरह हो रहे हैं, तो वो ख़त्म कैसे होते थे, बहुत सीरियस कन्फ्लिक्ट्स के साथ, बहुत लड़ाई झगड़ों के साथ वो होते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो हम अभी डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क स्टूडेंट्स।